मॉडर्न मैरिजेस जो हैं वो इवॉल्व कर रही हैं, ये खास करके जो शहरों में लोग हैं। ये शहरों में ट्रेंड आ चुका है, मुंबई ऐसे शहर में, बैंगलोर ऐसे शहर में, दिल्ली में भी आ चुका है। तो यहाँ ना नया ट्रेंड चल गया है। ये आप लोग, अगर आप छोटे शहर से हो, अगर आप लोग किसी ऐसे शहर से हो जहाँ इतना ज़्यादा मॉडर्निज्म नहीं है, मॉडर्न ख्यालात के लोग नहीं हैं, लड़कियाँ उतनी काम नहीं करती हैं बाहर, तो शायद वहाँ आने में अभी 10 साल 15 साल लगेगा। आई एम श्योर आप लोग भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो देखते ही होंगे। बट शहरों में एक नया कल्चर सा बन गया है, एक नया तरीका बन गया शादियों की, और कुछ रूल्स बन गए हैं। लोग इसके बारे में बात करते हैं पब्लिकली, और ये जो है ट्रेंड मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में फैल जाएगा। काफ़ी हद तक लोग इसे मानने लगेंगे। ये सही है या गलत है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा उसके क्या रूल्स हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं या एडवांटेजेस होने वाले हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और जनरली जो ये रूल्स हैं ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनके हिसाब से काफ़ी उन्हें तो अभी तो उनके लिए ठीक ही लग रहे हैं। लड़के बड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, जो लड़के हैं या जो पुराने ख्यालात के लोग जिसे हम बोलते हैं, उन्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर आपके माँ बाप को तो काफ़ी बुरा लगेगा इन सब में। तो आज का जो है ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम लोग पैसे की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये 6-7 रूल है, ये मैंने किसी इन्फ्लुएंसर से ही उठाया है। इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो दोबारा ढूंढूंगा कहाँ पे है और मैं लिंक कर दूंगा। तो आज के रिलेशनशिप में क्या होता है आजकल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे कॉमन है, जो फॉलो करती है वुमेन्स या लोग, कि लड़कियां शादी के बाद अपना नाम चेंज नहीं करती हैं। तो मतलब जो अपना सरनेम है वो चेंज नहीं करेंगी, और उनका ये मानना है कि भाई मेरा जो शादी है इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक स्टेटस चेंज हो रहा है कि मैं मैरिड हो गई हूँ, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। तो वो लोग क्या करती हैं, शादी के बाद अपना नाम चेंज नहीं करती हैं, एंड वो उसको जो है पकड़ के ही रखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर शादी के पहले कोई रितिका गायकवाड़ था तो वो शादी के बाद भी अपना नाम चेंज, वो सरनेम चेंज नहीं करती। उनका ये मानना है कि भाई मेरा पति मुझे ओन नहीं करता है या वैसा कुछ, तो अपना सरनेम चेंज नहीं करती हैं। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरा, एक जो सबसे कमाल की चीज़ या सबसे अब्सर्ड, मतलब मेरे लिए ये कई साल मुझे लग गए थे समझने में, और मैं इसे हजम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ, अपने भाइयों के साथ रहता हूँ। वो ये है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते शादियों के बाद। तो यहाँ क्या करते हैं, शहरों में क्या करते हैं लोग, जो अब मॉडर्न शादियाँ हो रही है, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई मैं अपने जो है इन लॉज के साथ नहीं रहूँगा या रहूँगी। तो जैसे ही वो शादी करते हैं वो अलग शिफ्ट हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। चाहे उनके पेरेंट्स सेम सिटी में ही रहते हैं, वो उनके साथ रहना प्रेफर नहीं करते। प्रेफर क्या, वो रहते ही नहीं हैं। और जो उनकी छुट्टियां होती हैं, तो समझ लो उनकी जो छुट्टियां हैं, पति जो काम करता है, पत्नी जो काम करती हैं, तो समझ लो साल में 30 दिन की छुट्टियां हैं, तो 10 दिन वो अपने लड़के वाले के घर जाके रह लेंगी, है ना। 10 दिन वो लड़की वालों के साथ रह लेंगी और 10 दिन जो है वो छुट्टियां मना लेती हैं या मना लेते हैं लोग साथ साथ में। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, पेरेंट्स के को भी गेस्ट की तरह ही जाकर के ट्रीट करते हैं, उनके घर जाते हैं। और कभी कभी वो अगर वो बुलाते हैं तो वो सर्टन अमाउंट के लिए बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स उनके घर पे आकर के रह सकते हैं, वैसा नहीं वो रहते, मतलब वो पेरेंट्स के साथ रहना ही नहीं चाहते। अब ये जो है, जब मैं गांव से वाला इंसान, मेरे लिए तो ये हजम ही नहीं हो पा रहा था, और मुझे लगा कि ये दुनिया किस राह पे चल पड़ी। एंड देन यू रियलाइज़ कि भाई अब ये लोग ऐसे ही प्रेफर करते हैं और ये एक नॉर्म बनता चला जा रहा है। जो खास करके जो लोग काम करते हैं, जो सो कॉल्ड मॉडल लोग हैं, तो इसे फॉलो कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या लगता है आपको सही है? अब इस सब चीज़ों से कुछ दिक्कतें भी होती हैं, मतलब पेरेंट्स जो लोग ये सोच के बैठे थे कि बच्चे मेरे ख्याल रखेंगे एंड ऑल दैट, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है शौक लगता है और उनको ये हजम ही नहीं हो पाता कि भाई मेरी बहू मेरी ख्याल नहीं करेगी एंड ऑल दैट करेगी। और क्योंकि लड़का लड़की अलग अलग काम करते हैं तो वो अपनी छुट्टियां भी जो है ना
कैलकुलेट करते हैं, प्लान करते हैं कि कब जो है अपने माँ बाप के घर जाना है, कब इनके माँ बाप के घर जाना है और कब छुट्टियाँ मनाने जाना है। कई बार तो ये होता है कि ये छुट्टियाँ मनाने के चक्कर में अपने माँ बाप के घर पे भी नहीं जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा अजीब सा कल्चर है शहरों में जो है हो गया। तीसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट फाइनेंस। मतलब जैसे मेरे माँ बाप थे बचपन में, तो पापा काम करके लाते थे, सारे पैसे मम्मी के हाथ में दे दिया जाता था और मम्मी को ही पूरा घर चलाना है, सब कुछ चलाना है, लेन देन सब मम्मी ही करती थी। पापा को पैसे की जरूरत थी तो पापा मांग लेते थे मम्मी से, ये चलता था। अभी का क्या हो रखा है कि भाई इंडिपेंडेंट फाइनेंस, मतलब लड़का की जो सैलरी आ रही है लड़के के पास रहेगी, लड़की की जो सैलरी आ रही है लड़की के पास रहेगी, लड़का अपने पैसे सेव करेगा, लड़की अपने पैसे सेव करेगा, और दोनों के जो खर्चे हैं, तो समझ लो अगर दोनों किराए पे रह रहे हैं तो दोनों किराया अपने वो बांटेंगे, दोनों खर्चे अपने बांटेंगे, दोनों अपने अपने प्लानिंग्स करेंगे, और इनके पैसे मतलब सेम सेम नहीं रखते, ठीक है। तो ये पैसे अपने अपने रखते हैं और कोई किसी से सवाल जवाब नहीं कर रहा कि भाई तुम क्यों खर्च कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हैं तो वो पहले प्लान कर लेते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना अलग सा एक क्या बोलते हैं उसको, सिचुएशन है जो मुझे काफ़ी दिनों तक जो समझ में नहीं आया था, बट ये एक्चुअली हो रहा है। हस्बैंड वाइफ के अपने अपने जो पैसे हैं वो अपने अपने रखते हैं, ये अपना फिक्स डिपॉजिट देख रहा है, वो अपना फिक्स डिपॉजिट देख रहा है, वो अपने फाइनेंशियल देख रहा है, अपने रख रहा है। प्रॉपर्टीज़ अगर जो कोई बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो अपने अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, जो कि पहले पहले जो है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बट ये जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी हो गया कि भाई पैसे वैसे जो है दोनों अपने अपने हिसाब से दिखते हैं, और वो पुराने जेंडर रूल्स को वो नहीं फॉलो करते कि भाई समान करते हैं। उनको अगर घर का राशन आएगा तो दे विल डिवाइड इट। अब वो कैसे डिवाइड करते हैं और क्या उनका फार्मूला लगता है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको क्या कहना है, ये सही है या नहीं? और जो सबसे बड़ा रूल ये लोग मान रहे हैं वो ये करते हैं कि वो रिलेटिव से दूर रहते हैं। अब जैसे हम लोग रहते थे तो हमें बुआ को भी जानना, से बात करना है, दीदी से भी बात करना है, और सबको करते हैं, और कहीं ना कहीं पुराने ख्यालात के लोगों को भी रिलेटिव से कभी ना कभी प्रॉब्लम तो रहा ही है या रहते हैं। बट ये लोग क्या, जो नई जनरेशन है ना, वो रिलेटिव से बातचीत ही बंद कर देते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके रिलेटिव से दूर रहें, और इनका है मानना कि भाई एक काम करते हैं ना, दोस्त बनाते हैं, क्योंकि जो दोस्त इनके हैं वो सेम स्ट्रक्चर के हैं, सेम काम करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा हैंगअप करना पसंद करते हैं। जैसे हम लोग थे अपने बुआ चाचा ताया मामा सबसे ज़्यादा बातचीत रखते थे। जो ये नए मॉडर्न लोग आए हैं इनका ये कहना है कि भाई ऐसे लोगों से जिनका हमारा माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, इनसे दूरी बनाओ, और सेम टाइप के लोग, मतलब अपने जो कॉमन फ्रेंड्स अगर इनके फ्रेंड्स हो गए तो उनसे मिलाया। ये रिलेटिव से ज़्यादा अपने दोस्तों को प्रेफर करते हैं। अब ये जो है मेरे लिए काफ़ी एलियन कॉन्सेप्ट था। हमारा तो यही था कि भाई अपने चाचा ताया मामा अपने फैमिली से ज़्यादा दोस्तियाँ रखेंगे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये थोड़ा सा जो है काफ़ी अलग टाइप का जो है हिसाब किताब चल रहा है, बट ऐसा ही है ना। क्या मानना है आपका, ये सही है या नहीं है? और जो सबसे अब सब रूल मैंने देखा है, मतलब ये तो चलो खास करके इंडिया में तो क्या कहना, सिंदूर लगाना, गले में मंगलसूत्र डालना जो है ये काफ़ी वो हो गया है। अगर आप गांव में हो और शादी होगी आपकी, अगर आपने सिंदूर नहीं लगाया या मंगलसूत्र डाला तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। ये क्या कहते हैं ना कि जो भाई ये सब जो सिंबल है, मैरिज का सिंबल है, वो सिंबल को नहीं मानते। मतलब लड़कियां बोलती है भाई मैं सिंदूर नहीं पहनूंगी, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना शादी को डिफाइन नहीं करती हैं, और इसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैरिज जो है प्यार मोहब्बत का है, और ये मतलब ना मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लगता है। मैं क्यों बता रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्ट लगता है, ये लोगों में मैंने देखा है कि भाई ये लोग मंगलसूत्र और इसको तो नहीं पहनते, बट मैरिज रिंग ये लोग बहुत डालते हैं, है ना, जो डायमंड रिंग वगैरह है ये सब चीज़ें बहुत डालते हैं, और ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। मैंने कई लोगों को देखा है इनफैक्ट शो ऑफ करते हुए कि ये भाई देखो मेरी मैरिज की रिंग है, बट ये लोगों को जब सिंदूर पहनने की बारी आती है या मंगलसूत्र तो ये लोग उससे दूर रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई तुम मैरिज रिंग शो ऑफ कर रहे हो और वो बता रहे हो तो वो भी तो एक सिंबल ही हुआ ना, मतलब ये भी एक साइन ही हुआ दिखाने का। तो ये कैसा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आपका क्या मानना है कि सिंदूर और मंगलसूत्र जो लेडीज़ नहीं पहनती हैं उसके बारे में क्या है? मेरा जो है आई एम वेरी ओपन, मैं भी इसको समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। आई एम नो वेयर कि भाई मैं किसी चीज़ को सही या गलत बोलता हूँ। आप क्या मानते हो, आप मुझे बताओ। और जो एक बड़ा शिफ्ट है, मतलब ये जो शहरों के माइंडसेट में, वो लोग वो क्या कहते हैं कि जो घर के काम है,
ठीक है। घर के काम लेडीज़ बोलती हैं कि भाई हम तो सारा नहीं करेंगे, लड़के को भी काम करना है बराबर बराबर। तो ये जो है इनकी 6-7 जो मेन रूल्स है कि भैया घर के काम तो वो अगर हम करेंगे तो दोनों बराबर करेंगे। पहले जैसे हमारे घर में होता था कि घर के जितने भी काम हैं वो मम्मी का ही था, पापा तो उसमें हाथ बटाते नहीं थे। कभी कभी थोड़ा बहुत कर दिया सो कर दिया, बट ऐसा नहीं था कि भाई वो पापा की जिम्मेदारी नहीं थी। पापा को खाना टाइम पे मिल जाता था, पापा तीनों टाइम खाना परोस के मिलता था, बर्तन भी मम्मी उठा के रखती थी, धोती थी। आजकल बोलता ना ये नहीं होगा, घर के काम बराबर बराबर बंटने चाहिए। या तो फिर वो ज़्यादातर तो मैंने देखा यार कि हाउस हेल्प ही शहरों में रखा हुआ था उन्होंने, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो ये लोग हाउस हेल्प ही रख लेते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हैं। बट फिर भी कई बार क्या होता है, हाउस हेल्प नहीं आई तो समझ लो तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर खाने चले जाते हैं या फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक बात करूँगा, क्यों शहर महंगा आ गया। मुझे लगता है इन सब चक्करों से भी जो है लोगों का शहरों में रहना थोड़ा सा महंगा हो गया और इन लोगों के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, सेविंग कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है शहरों की जो है, बट मोटा मोटा इनका ये कहना है कि भैया काम तो जो है मैं नहीं करूँगी। ये 5-6 रूल्स हैं। क्या लगता है आपको ये रूल्स, क्या ये रेडिकल हैं काफ़ी? क्या ये मतलब एक हम लोग वेस्टर्न साइड्स जाते फिर रहे हैं, हमारे सोसाइटी के लिए कैसा ये असर है? इनमें से कौन से टॉपिक्स अच्छे लगे? मुझे लगता है कि लड़कियों को तो सारे के सारे पसंद आएंगे। कुछ आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई भी रूल जो है लड़कियों को ख़राब लगेंगे, क्योंकि ये सारे रूल्स जो है ये लड़कियों को फेवर करते हैं। बट आपको क्या लगता है? जैसे कुछ रूल्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल भी नो है, मतलब मैं तो भाई अपने माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकता, है ना, चाहे कितना भी मेरी मम्मी टॉक्सिक हो या फिर किसी चीज़ के लिए मना करे, बट मैं तो अपने फैमिली के बिना जो है रह नहीं सकता और रहना पसंद नहीं करूँगा। आई डोंट प्रिफर। बट क्या मानना है आपका इसके बारे में जो है नीचे कमेंट करके बताइए। एंड आप अपनी स्टोरी बताइए, आपके मैरिज में क्या रूल्स हैं, व्हाट आर रूल्स इन योर मैरिज जो आप लोगों ने बना रखे हैं, सेड या अनसेड। और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है। और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।